गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 चैप्टर 7 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स का 4 पार्ट करने वाले हम, जिसके अंदर ये लास्ट पार्ट है और ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हम जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था डेफिनेशन, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट के बारे में पढ़ा था, फिर कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई डब्ल्यूएचआर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने स्मार्टोटाइप के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स होते हैं, स्मार्टोटाइप होता क्या है। फिर हमने पढ़ा, अब लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। क्या हेल्थ रिलेटेड फिटनेस हम कर रहे थे, क्या हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है 7 चैप्टर का, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट, ये आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। देखिए मीनिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट, हमें पता होना चाहिए कि क्या हम जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है हेल्थ रिलेटेड जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में। अब बात करते हैं, इट एम्फेसिस ऑन दोज स्पेसिफिक क्वालिटी विच इन्हेंस द वर्क इफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इज हर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। क्या कह रहे हैं कि आपकी जो बॉडी है, एम्फेसिस है, जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इनहेंस मतलब कितनी टाइम में सांसों को आप लेते हैं, छोड़ते हैं, एक्सेल इनहेल्स करते हैं। आपकी बॉडी जब वर्क करती है तब कितनी आपकी बॉडी की इनहेल्स चलती रहती है, एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी इंडिविजुअल ही कितना वर्क करती है, स्टैंडर्ड हेल्थ वर्क कितना होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड हेल्थ कितना होना चाहिए। लाइक एग्जांपल के लेते हैं हम कि आप कितनी देर तक काम करते हैं, ठीक है, कितनी देर तक आप उस काम को करने में समय लगाते हैं, टाइम लगता है, कितनी जल्दी से आप उस काम को करते हैं, या अगर आपको कोई भी काम दिया जाए या फिर आपको कोई वर्क दिया जाए या एक्सरसाइज कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी जो मसल्स है, सभी चीज़ें बॉडी की ओवरऑल जो पार्ट है, इंटरनल जो पार्ट है, एक्सटर्नल जो पार्ट है, वो कितने अच्छे से वर्क करें, कितने स्टैंडर्ड लेवल पर वर्क कर रहे हैं। इसलिए उनको चेक करने के लिए हम एक हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट करते हैं। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट क्या करता है, ये हमारे बॉडी की क्वांटिटी के बारे में और क्वालिटी के बारे में, दोनों के बारे में बताता है, एफिशिएंसी के बारे में बताता है, इंडोरेंस के बारे में बताता है, स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताता है। अब इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। ये हमें पता चला कि हेल्थ रिलेटेड होता क्या है। अब फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करते हैं, हम कैसे पता चलेगा कि हमारी हेल्थ जो एग्जैक्ट रेट में एग्जैक्ट फिट है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, फिर है मस्कुलर एंडोरेंस, फिर है मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशंस। ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिससे हमें हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, पता चलेगा कि हमारी हेल्थ कैसी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये कंपोनेंट्स सिर्फ 5 कंपोनेंट्स हैं जिससे हम हमारी हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी कंपोजिशंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बॉडी कंपोजिशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीन जो लाइन में आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसके बारे में बात करें, बॉडी कंपोजिशन के बारे में बात करें। इसमें क्या होता था, परसेंटेज ऑफ लीन बॉडी मास, आई बोन्स, टेंडोन्स, मसल्स, वाटर, लिगामेंट्स और ऑर्गन्स ईटीसी इन कंपैरिजन टू बॉडी फैट। क्या कह रहे हैं, बॉडी फैट, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, हमें क्या करना, हमें परसेंटेज निकालनी है किसकी, बॉडी मास की। हमें क्या, देखिए हमें 2 टाइप से बॉडी मास परसेंटेज निकालनी है। एक निकालनी है बॉडी मास, एक तो निकालनी है बॉडी के फैट की। पहले आपको क्या करना है, बॉडी का जो फैट है उस वेट को नोट कीजिए, फिर बॉडी के फैट विदाउट फैट को नोट कीजिए कि आपकी सिर्फ आपका जो एक्यूरेट जो फैट है उसको नोट कीजिए। मास जो एक्स्ट्रा फैट है उसको आपको नोट नहीं करना। फिर जो दोनों रिजल्ट दोनों आपके पास आएंगे उनको कंपैरिजन करना, और कंपैरिजन करने के बाद आपको
जो आपकी परसेंटेज, जो आपका स्टैंडर्ड लेवल निकल के आएगा, उसको आप इस लेवल पे देख चेक कर सकते हैं परसेंटेज बॉडी का। ये स्टैंडर्ड लेवल कैसे है, ये देखिए, अगर किसी मैन का बॉडी फैट, बॉडी जो कंपोजिशन है वो अगर 15 से अबव होगा तो वो एबनॉर्मल है, 15 के नीचे सराउंडिंग एरिया में होगा तो क्या हुआ, वो बॉडी नॉर्मल है, बॉडी फैट नॉर्मल है। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम फीमेल का लें तो 25% से अगर अबव होगा तो एबनॉर्मल हो जाएगा, और 25 से सराउंडिंग एरिया में होगा तो वो नॉर्मल होगा। ये होगा हमारा बॉडी कंपोजिशन टेस्ट के बारे में। इसमें क्या हम एक्स्ट्रा फैट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम, देखिए, हमें बॉडी का एक्यूरेट फैट तो हमें पता है, अगर हम बॉडी को अगर नोट करेंगे, अगर बॉडी को अगर हम बॉडी का वेट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पर लेकिन क्या हमारी बोन्स और जो मस्कुलर पार्ट, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स हैं, इन्हीं सभी चीज़ों का, मतलब एक्स्ट्रा फैट का वेट ना नोट करके सिर्फ इनका वेट नोट करना है और उन एक्स्ट्रा फैट का भी करना, अलग अलग करना है दोनों का। तो क्या है, हम दोनों को अलग अलग करके फिर उनको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, आपसे सिर्फ कोई पूछेगा तो सिर्फ इतना ही पूछेगा, ज़्यादा कोई इसके बारे में नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। इसमें क्या है, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस टू द वर्किंग मसल्स एंड द एबिलिटी ऑफ दोज मसल्स टू अलाउ सस्टेन्ड एक्सरसाइज। क्या कह रहे हैं, आपकी बॉडी की, आपके कार्डियोवास्कुलर की एक एंडोरेंस के बारे में बताना। तो क्या करना, जो आपके हार्ट की एबिलिटी है, जो लंग है, वो ब्लड को कैसे सप्लाई कर रहे हैं, अच्छा ऑक्सीजन है वो कितने अपटेक हो रही है, आप जब वर्किंग करते हो, जब आप काम करते हो तो आपकी मसल्स कितनी तेज़ी से, कितनी एबिलिटी मतलब होता है, कितनी चुस्ती से वो काम करती है। ठीक है, और कितना सस्टेंस एक्सरसाइज कर पाती है। इट मीन्स बेटा, देखिए, आपका अगर आपकी बॉडी अगर आपकी बॉडी देखा जाता है, देखिए लंग्स हैं, आपके लंग्स कितने अच्छे से पंपिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके लंग्स कितने अच्छे से मतलब ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं। इसमें से आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड है कितने अच्छे से सप्लाई हो रहा है। ठीक है, कितना सप्लाई से नहीं, कई बार हम काम करते करते थक जाते हैं, या हमसे जो वर्क दिया जाता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता, कि हमारे जो हार्ट, लंग्स है वो अच्छे से ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाते। इस वजह से हमारी बॉडी जल्दी से जो उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस का टेस्ट कर रहे हैं तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, सबसे पहला टेस्ट जो है वो क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, VO2 मैक्स। क्या है इसमें, क्या है, हमें क्या करना था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी इज कैपेबल ऑफ यूजिंग ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, बोथ हार्ट रेट, द ऑक्सीजन कंज्यूम आर मेजर्ड इन द टेस्ट। क्या है, अब इसमें क्या बताना है, जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट है ऑक्सीजन की, वो बॉडी की कैपेबिलिटी हमें चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे हम, इससे क्या होगा, अभी आपको क्या करना है, हमने एक एक्सरसाइज दी है, जैसे रनिंग वगैरह भी कह सकते हैं हम। ठीक है, या फिर जो आपकी ये, इससे क्या होगा बेटा, अगर आपकी ये एक्सरसाइज करवाई जाएगी, इसकी एक्सरसाइज के बाद आपको क्या करना, आपके सब्जेक्ट को रिलैक्स, मतलब क्या होता है, रेस्ट टाइम देना। उस रेस्ट टाइम में आपको हार्ट रेट नोट करने हैं सामने वाले सब्जेक्ट के, कि कितने अमाउंट में उसके हार्ट रेट आ रहे हैं। देखिए, पूरे ड्यूरिंग पीरियड के अंदर जब उसने मतलब आपने उससे एक्सरसाइज करवाई, एक्टिविटीज़ करवाई, उसके अंदर क्या हुआ, उसने उसकी जो एंडोरेंस है वो बहुत कम थी, तो वो बहुत जल्दी थक गया। अगर उसकी एंडोरेंस पावर अच्छी थी तो उसने बहुत अच्छे लंबे टाइम पीरियड तक अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट किया। इससे हमें, इसका ये हो गया पहला हमारा टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक से। अब हम सेकंड इसके अंदर बात करेंगे, जो रहेगा वो रहेगा एक इस टाइप से रहेगा। अब इसमें क्या है, अब आपका सेकंड टेस्ट है MET। इसके अंदर क्या रहेगा, रेशियो बिटवीन द एनर्जी एक्सपेंड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड द एनर्जी एक्सपेंड विल रेस्टिंग। क्या है, पहले आपको क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सीधा बात थी कि है ना, जो क्या आपके जो
सब्जेक्ट है उसके अंदर एंडोरेंस आप हमें चेक करनी थी। हमें क्या चेक करनी थी, इसके अंदर ऑक्सीजन कितना अपटेक कर रहा है, कितने अमाउंट में ले रहा है जो वो जब उसकी कोई भी एक्टिविटी करवाई जा रही है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम 2 टाइप से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको रेस्ट के लिए बैठाना है, उसे रेस्ट देना है। पहले रेस्ट देना है, उससे क्या होगा, उस रेस्ट टाइम में आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसके उसके रेशो निकालेंगे हम, उसका एनर्जी लेवल निकालेंगे कि उसका एनर्जी लेवल क्या है। तो उससे क्या होगा, एनर्जी लेवल कैसा होगा, उसकी हार्ट बीट चेक करेंगे कि कितनी चल रही है। फिर क्या है, जो जब ड्यूरिंग पीरियड मतलब क्या है, जब वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होगा उस टाइम में भी हमें क्या करना है, उस टाइम में भी हमें चेक करना है कि ना उसकी जो हार्ट रेट है अब कितनी तेज़ है। उन दोनों का कंबाइन करके हमें पता करना है। अगर दोनों का हम कंबाइन करेंगे फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस कितनी अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बात करते हैं मस्कुलर एंडोरेंस। ये क्या है, ये हमारी कौन सी एबिलिटी को चेक करता है, ये हमारी मसल्स ग्रुप ऑफ मसल्स टू परफॉर्म रिलेटेड मस्कुलर कंस्ट्रक्शन अगेंस्ट रेजिडेंस फॉर द एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। क्या कह रहे हैं, जो आपकी मसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं। देखिए मसल्स क्या, अगर आप कोई भी डंबल्स उठाते हो या कोई भी चीज़ को पुश करते हो या पुलअप्स करते हो, कुछ भी करते हो, तो क्या होता है, आपकी मसल्स क्या होती हैं, आपकी मसल्स क्या करती है, कंट्रैक्शंस करती हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं, आपके अगेंस्ट काम करती है। देखिए जो रेजिडेंस होती है, जैसे आप डंबल्स उठा रहे हो, डंबल का वेट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और आपकी मसल्स क्या ऊपर की तरफ लेके आ रही है, तो वो क्या अगेंस्ट जो वर्क करते हैं उस टाइम उसको ही हम मस्कुलर एंडोरेंस कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू परफॉर्म एक्टिविटी विदाउट फटेक। क्या है, आपकी मसल्स जो परफॉर्म कर रही है विदाउट मतलब क्या है, बिना किसी भी, जो आपकी मसल्स है वो परफॉर्म कर रही है बिना किसी गलती के, बिना किसी थकावट के, ठीक है, और ना ही किसी मतलब कहते हैं ना चोट लगने से या किसी भी इसी चीज़ से। तो क्या करें, किसी भी इसी चीज़ मतलब कि किसी भी चोट से या फिर आपकी बॉडी में एकदम ओवर हो जाना, ये चीज़ें इन सभी चीज़ों के बिना जो एबिलिटी आपकी परफॉर्म करती है वो क्या होती है, आपकी मस्कुलर एंडोरेंस होती है। अब हम पहले बात करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए 3-4 टेस्ट है, उससे हम पता कर सकते हैं मस्कुलर एंडोरेंस के बारे में। सबसे पहले है पुशअप टेस्ट। इससे क्या होगा, हमारे पुशअप्स मसल्स के बारे में पता चलेगा, हमारी बॉडी की पुशअप्स मसल्स कितने, इससे हमें पता चलेगा हमारी बॉडी के पुशअप्स मसल्स कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्वाट टेस्ट। ये क्या है, हमारी लोअर बॉडी की एंडोरेंस के बारे में बताता है। अब आप करोगे, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका सब्जेक्ट है उससे पुशअप्स टेस्ट करवा के देखने हैं कि वो कितने टाइम तक करता है। जितने टाइम तक करता है उसका एक रेशो निकल के आएगा, उस रेशो के हिसाब से आप बता सकते हो। फ्लो चार्ट भी होता है, इस चार्ट से बता सकते हो आपकी कि भी आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो मस्कुलर एंडोरेंस वो कितना अच्छा है। ठीक है, इसी में तो हमारा लोअर बॉडी का कर दिया हमने, मस्कुलर हमारी पुशअप्स का मसल्स कर दिया। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं प्लैंक टेस्ट। प्लैंक टेस्ट क्या होता है, प्लैंक टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपको पूरी बॉडी को फ्लैट करना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो क्या करते हैं, इससे आपको कौन सी मसल्स के बारे में पता चलता है, इससे आपको एब्डोमिनल मसल्स के बारे में पता चलता है। एब्डोमिनल मसल्स क्या होती है, वो एब्डोमिनल मसल्स जो आपकी अपर बॉडी की जो होती है, मिड की जो बॉडी की मसल्स होती हैं उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, दी रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। इसमें क्या होता है, आपकी जो मूवमेंट है, उनकी जॉइंट की जो मूवमेंट है, जो रेंज है, उसके बारे में बताया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, कि वो कितने अच्छे से कितनी रेंज, कितने अमाउंट तक वो आप अपनी जॉइंट को मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर कौन सा टेस्ट होगा, सिट एंड रिच टेस्ट होगा। इसके अंदर क्या होता है, सिट एंड रिच टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपको क्या होता है, इसके अंदर आपकी थाइज का लोअर पॉइंट और आपकी स्पाइन का बैक का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, लोअर बैक का, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है। इसमें देखिए आपके सामने दिख रहा है, इसी तरह सब्जेक्ट को भी आपको एक्सरसाइज इस तरीके की
इस तरीके का टेस्ट करवाना। इससे क्या होगा उसकी सिट एंड इससे क्या होगा उसकी स्पाइन और उसकी लोअर बैक और लेग की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पता चलेगा। ठीक है। हमें अब हम बात करते हैं इसमें क्या करना, आपको कोशिश करना है कि जो आपके हाथ है वो आपकी फिट से बाहर जाते रहे, कितना आप बाहर लेके जाते हैं उतनी अच्छी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में। इसमें क्या द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स दी मसल्स और ए ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सटेंड अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इसमें क्या करना है, आपको दोनों हाथों को सीधा रखना है और डंबल्स को लेना है। अब डंबल को लेने के बाद क्या आपको सिर्फ हाथ को फोल्ड करना है। जैसे आपके सामने एक सब्जेक्ट है, जिस तरीके से आपके सब्जेक्ट ने फोल्ड कर रखा है ना, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। आपका हाथ सीधा रहेगा, आपको क्या करना है डंबल्स उठाने, वो क्या करेगा अगेंस्ट आपको वो नीचे की तरफ प्रेशर डालेंगे, आपको क्या करना है बस सीधा करके इस तरफ लेके जाना है दोनों साइड से। तो ये क्या होगा आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ होगी। ये कैसे पता चलेगा, जितनी बार आप नीचे लेके आप जाओगे, जैसे यहाँ से लेके आप जाओगे फिर सेम पोजीशन करते रहोगे, जितनी बार आप ये चीज़ करते रहोगे इससे क्या होगा, इससे आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से हमें पता चलेगा। ठीक है। ये हुआ आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब कैसे, अब मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम 3 टाइप से टेस्ट कर सकते हैं। देखिए पहला तो हमने किया था स्ट्रेंथ क्या होती है। अब ये तो हमने सिर्फ बताया था कि मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है अमाउंट फोर्स के लिए। अब हम बात करते हैं इसको 3 टाइप से हम टेस्ट कर सकते हैं। पुलिंग टेस्ट, इससे हमारे पुलिंग टेस्ट के बारे में मसल्स के बारे में पता चलेगा। अच्छा, पुशअप टेस्ट के बारे में हमारे पुशअप्स के बारे में पता चलेगा। लिफ्टिंग टेस्ट में हमारे लिफ्टिंग के बारे में पता चलेगा, वेट लिफ्टिंग से। ठीक है। सबसे पहले इसको नाम क्या है, इसका नाम है 1 रैम स्ट्रेंथ टेस्ट। 1 रैम मतलब क्या होता है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आपको फुल अपनी बॉडी के अंदर जितनी आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको एक ही बार में लगा देना। ठीक है। आप देखिए पुलिंग टेस्ट में क्या होता है कि आप जितना वेट उठा सकते हो उतने वेट के हिसाब से आप अपनी बॉडी की तरफ आपके जो दोनों हाथों से एक ही तरफ आपकी चेस्ट की तरफ लेके जा रहे हो, तो आपकी जो हाथ की स्ट्रेंथ है, हैंड की स्ट्रेंथ है वो कितनी अच्छी है। ठीक है। और दूसरा जो है पुशिंग टेस्ट, उसमें क्या है आप इसमें दोनों में डंबल है, लिफ्टिंग के अंदर इसके अंदर। इसमें क्या है जब आप सबसे ज़्यादा वेट एक ही दम उठाते हो तो आपकी चेस्ट उसको इतने हैवी वेट को उठा पाती है नहीं उठा पाती। फिर आ जाए लिफ्टिंग टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है आपके सबसे ज़्यादा मेन काम इसके अंदर आपके शोल्डर का होता है, आपके हैंड्स का होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो कितने अच्छे से काम कर रही है। ठीक है। आज का जो आपका पॉइंट था यही ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर हमने आज जो बात की है इसमें जो हमने टेस्ट के बारे में बात की है उससे एक बार देख लेते हैं, रिवाइज थोड़ा हल्का सा देख लेते हैं कि कौन कौन से हमने टेस्ट के बारे में आज पढ़ा है। ठीक है। इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हमने पहले बॉडी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एंडोरेंस के बारे में पढ़ा था, फिर मस्कुलर एंडोरेंस के बारे में पढ़ा, फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ जो हमारी थी उसके बारे में पढ़ा, इससे पहले फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। तो अब ये क्या हुआ, हमारा जो हमारा 7th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है बेटा। ये हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट है, ये हम किसी भी पर्सन का कर सकते हैं। इससे क्या होगा हमें पता चल सकता है कि सामने वाले पर्सन का हेल्थ फिटनेस कितना अच्छा से वर्क कर रहा है। ओके, थैंक यू बेटा।